नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बुरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले को लेकर चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बीते माह हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने को कहा गया था। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए की विशेष अदालत चाईबासा के द्वारा जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को निरस्त करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष क्वैशिंग याचिका दायर की गई थी। उस मामले पर आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने प्रार्थी के द्वारा समय की मांग किए जाने पर 1000 रुपया का अर्थदंड लगाया है। इस मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने झारखंड दौरे के दौरान रांची के चुटिया में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने रांची संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। चुटिया स्थित इंदिरा गांधी चौक से रोड शो की शुरुआत हुई। रोड शो के मार्ग में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अमित शाह के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। ओपन जीप पर बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के साथ अमित शाह सवार थे। लोगों ने रोड शो में राम दरबार सजाया और गंगा आरती की। गंगा आरती करने के लिए बनारस से पुरोहित बुलाए गए थे। अमित शाह के रोड शो को लेकर जोरदार तैयारी की गई थी। चुटिया में सड़कों के किनारे न सिर्फ बीजेपी के झंडे लगाए गए थे, बल्कि अन्य साज सज्जे भी किए गए थे। इससे इलाके की रौनक बढ़ गई थी। बता दें कि 3 मई की शाम को रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो में शामिल हुए थे। अमित शाह के रोड शो के दौरान सुरक्षा को लेकर मार्ग के दोनों ओर ऊंचे भवनों में पुलिस की तैनाती की गई थी और रास्ते में दोनों ओर से बैरिकेडिंग की गई थी ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हो। कार्यक्रम के बाद अमित शाह शाम 7 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम की घोषणा कर दी। जो छात्र जैक 9वीं 11वीं परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.government.in और jackresults.com पर देख सकते हैं। छात्रों को अपने जीएससी 9वीं 11वीं के परिणाम की जांच और डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे कि उनके रोल नंबर और रोल कोड की आवश्यकता होगी। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र एसएमएस सुविधा के माध्यम से अपने परिणाम देख सकते हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा एसएमएस के जरिए भी नतीजे देख सकते हैं। इस वर्ष जीएससी 9वीं परीक्षाओं के लिए कुल पास प्रतिशत 98.39% है, जबकि कक्षा 11वीं के लिए ये 98.48% है।
झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं परीक्षाओं के लिए पंजीकृत 4,89,878 छात्रों में से 4,71,201 ने परीक्षा पास की है। वहीं 11वीं के लिए कुल 3,85,742 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इनमें 3,73,960 छात्र पास हुए हैं। इस साल जेएससी कक्षा 9 परिणाम 2024 में लड़कियों का पास प्रतिशत 97.79% और लड़कों का पास प्रतिशत 97.91% दर्ज किया गया है। इस बीच जेएससी कक्षा 11 परिणाम 2024 से पता चलता है कि लड़कियों का पास प्रतिशत 98.63% और लड़कों का पास प्रतिशत 98.31% है। इस वर्ष कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 6,022 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जिनमें 3,504 छात्र और 2,518 छात्राएं शामिल है। सरायकेला जिले के दलमा अभ्यारण्य अंतर्गत दलमा वन क्षेत्र में आदिम जनजाति द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले शिकार पर्व विशु से जंगली जानवरों के बचाव एवं संरक्षण को लेकर वन विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दलमा वन्य प्राणी संग्रहालय में वन विभाग के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस वर्ष 20 मई को शिकार पर्व मनाया जाना है, जिसे लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित बैठक में वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी एसआर नोटिस, दलमा रेंज डीएफओ डॉक्टर अभिषेक कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी दिनेश चंद्रा, चाकुलिया वन क्षेत्र पदाधिकारी अपर्णा चंद्रा मौजूद थी। बैठक में बड़ी संख्या में दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य से सटे 85 गाँव के ग्रामीणों एवं वन समितियों को भी आमंत्रित किया गया था। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगली पशु संरक्षण के विषय में ग्रामीणों को जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी एसआर नोटिस ने वन समिति के ग्रामीणों से कहा कि वे शिकार पर्व जरूर मनाएं, लेकिन सांकेतिक तौर पर जंगल पहुंचकर पूजा अर्चना करें, लेकिन पशुओं का शिकार नहीं करें। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा पशु शिकार रोकने के लिए कड़ा पहरा लगाया जाएगा। डीएफओ डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि कृषि कार्य के लिए जंगल और वन का होना आवश्यक है। जंगल में पशुओं के मल आदि बारिश में बहकर खेत खलिहान तक पहुंचते हैं, जो प्राकृतिक रूप से खाद्य यूरिया का काम करते हैं। ऐसे में वन के साथ पशुओं का होना भी अति आवश्यक है। विषय को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए थे। काफ़ी विस्तार से हमने गाँवों से भी सुना है, हम अपने से भी काफ़ी चीज़ें उनसे शेयर किए हैं। दोनों का एक ही बात रहा कि दलमा बचना चाहिए, उनका जानवर बचना चाहिए। पशु शिकार पारंपरिक तौर पर काफ़ी सालों से आदिवासी परंपरा मनाया जाता रहा। आप जैसे देखते हैं कि गाँव के सहयोग से और विभाग की प्रयास, अथक प्रयास रहा विभाग का, अभी पिछले कई सालों से जानवर का शिकार यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए हमने शिकार के दौरान मैं भी पूरा उपस्थित रहा, देखा। गाँव वाले काफ़ी उत्सुक होकर विभाग के सहयोग किए और यहाँ के जो लोग हैं शिकार को बिल्कुल बंद कर दिए है। इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चल रहे 14 सड़कों के निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद विभाग की टीम ने शुक्रवार को सड़कों का निरीक्षण किया। कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में पहुंची टीम ने शिकायतों को जल्द से जल्द दूर कर गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण करने का आदेश दिया है। दरअसल सड़क निर्माण में हो रही देरी और अनियमितता की शिकायत स्थानीय जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश रजक से एक पत्र के माध्यम से की थी, जिसमें बताया गया था कि गोविंदपुर डिस्पेंसरी मुख्य सड़क, जिसकी लंबाई लगभग 700 मीटर है, उसमें 9 कलवट का निर्माण होना था, लेकिन संवेदक के द्वारा 4 माह से ये काम बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। इस कारण गोविंदपुर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बार बार अनुरोध करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी। स्थानीय लोगों में इसे लेकर बहुत ही आक्रोश था। साथ ही साथ भोला बागान में 2 जगह सड़क में दरारें आ गई थी। पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता राजेश रजक एवं उनकी टीम के द्वारा सड़क का निरीक्षण किया गया एवं की गई शिकायतों को जल्द से जल्द दूर कर गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण करने का आदेश दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर परितोष ने कहा कि ये सड़क गोविंदपुर के लिए लाइफलाइन है।
इतने दिनों से इस सड़क के बंद होने से पूरे गोविंदपुर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गया है। अब वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण से ये आशा है कि जल्द से जल्द संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण किया जाएगा। वो भी हम लोग बोल सकते हैं। ये सब थोड़ा सा हमको लगा कि ठीक हाइट में हुआ है। बाकी का बराबर उसी हिसाब से ये हमको लगा थोड़ा ठीक हाइट में ऊंचा कर देता तो उधर का लेवल हो गया था। बात समझे? हाँ, ये घर वाला इतना सर परेशान थे ना, रखो ना बाबू। ये मदन चाचा को बुला दे। ये इसका यहाँ पे क्या हुआ ना सर, लोगों का जैसे दीवार की तरह तो बोले हैं कि बना देंगे, ये जैसे टूट गया ना, तब थोड़ा जोरदार है, इसको मिलाना एक बाई एक का खुर्जा की जगह 5 फुट बाई 5 फुट बिल्कुल काटा है। वहीं जमशेदपुर के जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालेंदी ने शुक्रवार को सांची स्थित अपने कार्यालय में मानकी मुंडा संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें सभी ने एकमत होकर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को समर्थन देने का फैसला किया। इस बैठक के दौरान मानकी मुंडा संघ के प्रतिनिधियों ने झारखंड सरकार द्वारा आदिवासियों, मूलवासियों एवं गरीबों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर संतोष जताते हुए इंडिया गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। इससे पहले इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती ने झारखंड सरकार के 4 सालों की गतिविधियों तथा जन कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मानकी मुंडा संघ का समर्थन मिलने पर आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को संसद में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। इस बैठक के दौरान झामुमो के युवा नेता महावीर मुर्मू ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आदिवासी समाज को मिल रहा है। पेंशन, राशन, आवास एवं शिक्षा से जुड़ी योजनाओं से झारखंड की सामाजिक परिस्थिति में बदलाव आएगा। इस अवसर पर झामुमो के युवा नेता महावीर मुर्मू, राजलकड़ा, मानकी मुंडा समाज के अध्यक्ष समेत मानकी मुंडा समाज के कई नेता उपस्थित थे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। देखिए, मानकी मुंडा इस धरती का धरोहर है। बिरसा मुंडा के बलिदान से देश को आज़ादी मिला है। उसी के वंशज आज सब तो यहाँ पर आए हैं एकजुट होकर, और उन लोग को कहना है कि भाई देश का ये तानाशाही का सरकार को ख़त्म करना है। इस राज्य के मुख्यमंत्री को जो तानाशाही करके जेल भेजा उनको वापस लाना, और उन लोग इंडिया गठबंधन को तहे दिल से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आ गया है। ये हमारे लिए, हमारे गठबंधन के लिए और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सौभाग्य का विषय है। किस तरह का समर्थन है मुंडा समाज के लिए? तमाम मुंडा समाज के लोग, जो पूरा प्रतिनिधि पूरा जिला का, वो लोग अपना अपना पंचायत कमेटी भी आया है, और उस क्षेत्र में जो मुंडा हो भूमि समाज के लोग हैं, वो लोग अपने जन समर्थन दे के हमको दिल्ली का दरबार तक भेजाने का जो काम है उसको वो लोग करें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित कोयलीसुता में इंडिया गठबंधन के जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती का जोनल चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुसाबनी प्रखंड स्थित कोयलीसुता चौक में कार्यकर्ताओं ने अतिथि का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात रामदास सोरेन ने फीता काटकर जोनल चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड वासियों के मान सम्मान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। आज देश का संविधान खतरे में है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और प्रत्याशी समीर मोहंती की जीत सुनिश्चित है। मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य शंकर चंद्र हेम्ब्रम, मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन आदि उपस्थित थे। इस क्षेत्र में दौरा का दरमियान जो रुझान मिल रहा है, निश्चित रूप से आज यहाँ पर हमारा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है कि झारखंड को बचाना है। झारखंड की यहाँ के लोगों का मान सम्मान बचाना है, भारत का संविधान को बचाना है और झारखंड को विकसित करना है, जिसके लिए
आज हम इंडिया महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उसी को हम जिता करके हम दिल्ली भेजेंगे और इंडिया महागठबंधन ही देश की सुरक्षा कर सकता है, देश को सद्भावना बनाए रख सकता है। इसीलिए आज यहाँ का लोग, यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे, जो हमारी इस जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से समीर कुमार महंती जी प्रत्याशी बने हैं। सभी वर्गों, सभी समाज, सभी तरह के लोगों का, शोषित पीड़ित जनताओं का, मजदूर का, छात्र का, सबका सहयोग मिल रहा है और हम काफ़ी अंतराल वोट से हम जीत रहे हैं और हमारा समीर कुमार महंती को दिल्ली पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। ये फाइनल है। अभी जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं ये वोट का। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 10 HDFC बैंक के कर्मचारी मोहम्मद सरफराज के घर शुक्रवार सुबह 3 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि गृह स्वामी ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों महिला को पकड़कर थाने में पूछताछ कर रही है। घटना के बारे में सरफराज ने बताया कि उसके भैया भाभी सुबह डॉक्टर के पास गए थे, वहीं उनकी नानी गैरेज से निकलकर दुकान सामान लाने गई थी। उसी बीच मौका पाकर 3 महिलाएं गैरेज के रास्ते से घर में घुसी और भाभी के कमरे में रखे जेवरात की चोरी करने का प्रयास करने लगी। तभी सरफराज की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने एक महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं 2 महिलाओं को गेट के पास से पकड़ा गया। जांच करने पर महिला के पास से चोरी किया गया 3 गले का सेट मिला, परंतु बच्चे की 5 अंगूठी नहीं मिली। इस पर महिलाएं कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी। पूछताछ के क्रम में महिलाओं ने बताया कि वे सांची टेम्पो स्टैंड के आसपास रहती है। इन लोगों को अक्सर इस इलाके में भीख मांगते हुए देखा गया है। वहीं जो जेवरात चोरी हुए हैं उनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए से अधिक है। फिलहाल थाने में FIR करवा दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सुबह सुबह यही हम 8:30-9 बजे के करीब उठे अपना फ्रेश होके ऑफिस जाने के लिए। तो हम जस्ट उठ के अपना हॉल गए, फोन चार्ज लगा के वॉशरूम जाके कि फ्रेश होके हम निकलेंगे ऑफिस में। तो जस्ट अपना बगल वाला रूम में हम देखते हैं भाभी रूम में कि एक लेडीज है, साड़ी पहनी हुई है, जीप काला कलर की, वो अलमीरा के पास खड़ी हुई है और सामान अलमीरा से बाहर निकाल रही है। मेरे अम्मी सिर्फ घर पे थी, भाई लोग डॉक्टर के पास गए हुए थे और नानी मेरी सामान लाने के लिए ऊपर रोड पर गई थी, तो गैरेज वाला गेट को सटा कर गई थी, तो वो गेट खुला था। तो जस्ट 3 लेडीज थी, वो लोग अंदर आई है। एक महिला वो आके पूरा सामान यहाँ से निकाल रही थी, 2 गेट के पास वॉच कर रही थी, खड़ा के वहाँ देख रही थी। और तो अल्लाह का करता कि हम निकल गए वहां से और इसको देख लिए, पूरा सामान निकाल। जब आप देखे तो क्या मेरे घर से ये यहाँ से 3 गला का सेट निकाल चुकी थी जो बॉक्स में था, और कान का, नाक का, झुमका सब निकाल के यहाँ पे रख ली थी। और वो निकाल के जैसे हम उसको देखे हैं और वो यहाँ से छटपटा के एकदम भागने लगी। जब वो भागने लगी तो हम उसको पकड़े, यहीं पर उसको पकड़ के बाहर लेके गए। 2 थी उसको ही पकड़ के तीनों को हम अंदर रूम में ला के रखे, बैठाए और फिर आजाद नगर थाना में फोन किए है, तो पुलिस आया है, तीनों को लेकर गया। अभी हम थाना में भी रिपोर्ट करवा। और चक्रधरपुर के रेलवे लोको कॉलोनी में 24 मई से श्री श्री शीतला माता पूजा उत्सव का शुभारंभ होगा। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। पूजा समिति के सदस्य आसपास के इलाकों की साफ सफाई समेत अन्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि पूजा स्थल पर पंडाल और सजावट से पहले 18 मई को सुबह 9 बजे राटा पूजा करते हुए माता का आह्वान किया जाएगा। राटा पूजा लोको कॉलोनी स्थित पूजा स्थल पर होगा। वहीं 24 मई की दोपहर 3 बजे बालाजी मंदिर चक्रधरपुर के पीछे स्थित तालाब के पास से पूजा अर्चना के उपरांत माता शीतला की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकलेगी। इसे लेकर सदस्यों के द्वारा चक्रधरपुर बालाजी मंदिर के पीछे स्थित तालाब के समीप स्थित नीम पेड़ के नीचे चबूतरे की सफाई की गई, जहां से उगे झाड़ियों और घास को हटाया गया।
वहीं तालाब से सड़क तक आने वाले रास्ते की भी सफाई की गई। बता दें कि माता पूजा समापन 28 मई को होगा। 5 दिनों के उत्सव में प्रत्येक दिन मां शीतला अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देंगी। माता की पूजा खड़गपुर से पंडितों द्वारा की जाएगी। वहीं प्रत्येक दिन संध्या के समय आरती होगी और दर्शन के लिए कपाट खोले जाएंगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। बताया गया कि 28 मई को दोपहर 12 बजे से कुनबुन पूजा होगी, जबकि संध्या 7 बजे विसर्जन जुलूस निकलेगा। इस पूजन आयोजन को लेकर जितना उत्साह आयोजन समिति में है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार माता पूजा उत्सव का भक्तों को है। इस पूजन उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।